क्या आज का रावण उसी तरीके से मारे जाएगा, पुतला जलाने से, नाभि पे तीर मारने से? आज का रावण इतना सरल नहीं है भाइयों। आज के रावण को आपको पहचानना पड़ेगा, अपने घर के भीतर पहचानना पड़ेगा, अपने समाज में पहचानना पड़ेगा। आज घर घर में रावण है, एक चरित्र के रूप में रावण है। वो रावण माँ बाप में भी आ जाता है, वो रावण बच्चों में भी आ जाता है, वो रावण स्कूल टीचर में भी आ जाता है, वह रावण गुरुओं में भी आ जाता है। आपको पहले ये समझ में होना चाहिए अपने घर का और अपने भीतर का रावण कैसे पहचाना जाए। इसका जो रावण है वो इतना खतरनाक है कि वो आपके शरीर को, आपके मन को, आपके सुख चैन को खा रहा है, वो आपके बच्चों को खा रहा है, वो आपके घर को खा रहा है, आपके रिश्तों को खा रहा है। उसको कौन से राम तीर मारेंगे? अपने घर का रावण, अपने चरित्र का रावण स्वयं मारो। वह रावण आपके भीतर कभी आलसी बन जाता है, कभी कलेश बन जाता है, कभी ठग बन जाता है, कभी चोर बन जाता है, कभी शराबी बन जाता है, कभी बहरूपिया बन जाता है। आपको क्या लगता है अगर ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो भी मैंने बताए सब इकट्ठे होकर अगर आपके भीतर डाल दिए जाएं तो आपका जो जीवन का अंत है, जो आपके जीवन का सारांश है, जो हाईएस्ट पीक है, वो क्या होगा? एक हीरो का होगा, एक विलन का होगा? और अगर विलन का भी होगा तो कैसा विलन होगा? वो किस तरह का विलन होगा? कोई समाज में बढ़िया रूपांतरण लाने वाला विलन होगा? नो। इस दशहरा फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन की बात सुनो आप ध्यान से। इस दशहरा अपने भीतर के रावण की लिस्ट बनाओ। लिखो कि आपके भीतर रावण किस किस रूप में छुपा हुआ है। क्या आप अपने रिश्तों में कैसा व्यवहार करते हो? आप धन को लेकर कैसा व्यवहार करते हो? पति पत्नी के स्तर पर कैसा व्यवहार करते हो? आप लोक समाज में महिला पुरुष के साथ और पुरुष महिला के साथ कैसा व्यवहार कर रही है? आप अपने काम कारोबार में कैसा आपका रवैया है? इस रावण की लिस्ट बनाओ। किन रावणों के कारण आपका घर बर्बाद हो रखा है? क्या कोई गुरु के रूप में रावण तो नहीं घर में घुस गया जो टोने टोट के बता रहा है? कोई दोस्त के रूप में रावण तो नहीं आ गया जो आपको नशे की लत लगा रहा है, आपको आपके कामों को लेकर भड़का रहा है, जो आपको एक असफल और नकारा व्यक्ति बना रहा है? आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार के ऊपर, समस्या के ऊपर ध्यान दो कि आखिर क्या है वो कारण जिसके कारण आप पतन की ओर जा रहे हो। क्योंकि पतन का नाम ही रावण है। उसका इतना बड़ा पुतला क्यों बनाया जाता है कि आप अपने वैभव को, अपने फेम को कितना भी बड़ा फैला ले आप, लेकिन अंत में आपके कर्म आपको जलाएंगे ही और उसी जगह गिरोगे, उन्हीं लोगों के बीच गिरोगे जिन लोगों के बीच आपको नमस्कार, राम राम, धन्यवाद, तारीफें मिला करती थी। इस दशहरा को आप अपने ऊपर ध्यान दें और इस काम को करें। अपने भीतर के नाना प्रकार के, अपने जीवन के नाना प्रकार के रावणों को ढूंढे और उनका संहार करके आत्म रूपांतरण रूपी राम की स्थापना करें। राम मतलब मन का रूपांतरण। और आज का राम तो पहले से भी ज्यादा बलवान बनेगा, मैं बता देता हूं, लिख कर देता हूं, क्योंकि सृष्टि हमेशा हर चीज को आधुनिक करके वापस लाती है। ये चॉइस आपकी है, आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते थे, लेकिन बात यहां पे आपके घर की सुख शांति की, आपकी सफलता की है, समाज के निर्माण की है। जिस घर में रावण होगा उसकी दीवारें चाहे सोने की हो, जलाई तो वो जरूर जाएंगी। और हम नहीं चाहते कि आपके घर में रावण रहे और आपका घर, आपके रिश्ते, आपका परिवार, आपका सुख चैन लंका की तरह जल जाए। ये सुख शांति आपके जीवन में सदैव के लिए स्थापित हो और एक नए राम रूपी चरित्र का सबका निर्माण हो। इसी शुभकामनाओं के साथ दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। जय श्री राम, जय गुरुदेव।